ज़माने की अपनी चाल है और चाल की चाप वही सुनाई देती है जिन पैरों में जान हो, और जान भी ऐसी के निशान बाकी रहें। अफसाने हकीकत बनेंगे और ख्वाब से पहले ताबीर होगी। शहर में लफ्ज़ों की जगह आदात बोलेंगे, रूह के बिना जिस्म और दिल बगैर एहसास, मसनूई जहन नकली शख्सियतें बनाएंगे और कंप्यूटर गुफ्तगू करेंगे। हूबहू आपका लहजा होगा, आपका चेहरा होगा और आपकी शख्सियत होगी। लफ्ज़ बातें करेंगे मगर बातों से खुशबू ना आएगी, लब हिलेंगे मगर चाशनी ना होगी, आंखें होंगी मगर अक्स ना होगा, महबूब मोहब्बत के बग़ैर, चाहत बग़ैर, ज़रूरत और इश्क बिना ऐन होगा। भला इस दुनिया में और क्या काम होगा जनाब, ज़माना अपनी चाल चल गया है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते टीवी पर खबरें पढ़ता, अस्ती से बेहतर इत्तलात देता मगर नकली एंकर देखा। गोश्त पोस्ट का इंसान सवाल पूछ रहा था और रोबोट दुरुस्त जवाब दे रहा था। यानी रोबोट में फीड की गई इत्तलात या गूगल सर्च का इंजन धड़ाधड़ ज़बान का इंजन चला रहा था। इंसानी जहन के मवाफिक रफ्तार रोबोट के दिमाग की असलियत पर कोई शुबा भी जाहिर ना कर रही थी। अभी वर्ता हैरत में थे कि एक खबर ने चौंका दिया। रोबोट रेस्टोरेंट में काम करेंगे, आर्डर लेंगे, डिलीवरी करेंगे और तनदही से काम सरंजाम देंगे। ना छुट्टी की झंझट, ना ही कोई किलकिल, ना तनख्वाह का मसला, ना कोई मेडिकल और दीगर लवाजमात। जिस तवातुर से मसनूई जहानत की असल मसनूआत मंजर आम पर आ रही हैं, खौफ का एहसास हुआ कि क्या इंसान भी अपनी अकल इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन फिर तफले तसल्ली दी कि इस जहानत के पीछे भी तो असल दिमाग इंसान का ही है, भला उसको कौन पछाड़ सकता है। एक खबर नज़र से गुजरी कि एक रोबोट में फीड करदा प्रोग्राम खुद साइंसदान की जान ले गया, क्योंकि रोबोट के खुदकार निज़ाम ने कंट्रोल हाथ में ले लिया और यूं प्रोग्रामर उसी रोबोट के हाथों काम आया। यह खबर चौंका देने वाली बिल्कुल ना लगी, क्योंकि हमारे यहाँ हकीकतन ऐसा हो चुका है। वतन अजीज़ में यह तजुर्बा यूं हुआ कि सियासी रोबोट तैयार करने वालों ने यहाँ भी खुदकार निज़ाम का बटन दबा दिया और यूं अब सियासी रोबोट गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से प्रोग्रामर को नाकों चने चबवा रहा है। अब जब दुनिया चैट जीपीटी और मसनूई जहानत के शाहकार तजुर्बों से मुस्तफ़ीज़ हो रही है, हम दुनिया से इस मामले में कहीं आगे निकल चुके हैं। मसनूई जहानत के तैयारशुदा एंकर व सहाफ़ी अब मंजर आम पर आ रहे हैं, जबकि हम गुज़िश्ता कम अज़ कम 2 दहाइयों से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इससे कहीं पहले मसनूई जहानत के तौर पर प्रोग्राम्ड सहाफ़त का फ़ायदा उठा रहे हैं और मुसलसल फैक्ट्रियों में ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो फीडेड इतलात देकर मखसूस नुक्ता नज़र के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। अब जब चैट जीपीटी के तजुर्बे हो रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे दानिश्वर मखसूस हालात के पेश नज़र तैयार करने की सलाहियत मौजूद है, जिनका नुक्ता नज़र मज़हब से लेकर औरत और समाज से लेकर मईशत तक सिर्फ फीडेड प्रोग्राम के गिर्द घूमते हैं और हमारे यहाँ मकबूल भी हैं। वतन अजीज़ में फैक्ट्रियाँ तो दूर की बात, ऐसी नर्सरियाँ और गमले तक मौजूद हैं जहाँ सियासी नज़रिए, बयानिए और नुक्ता नज़र की ख़ास ऐनकें और ख़ास लब लहजे तक तराशे जाते रहे। ख़ारजा पॉलिसी से लेकर माशी पॉलिसियों और निगरां हुकूमतों से लेकर मुंतखब हुकूमतों, यहाँ तक के निगरां वज़ीर आज़म से लेकर मुंतखब वज़ीर आज़म तक तराशे गए और उन्हें मकबूलियत का दर्जा भी मिलता रहा। ऐसे ऐसे मुनसिफ तख्लीक किए गए कि जिनकी जहानत औताक में रही और खुदकार इंसाफ दस्तयाब होता रहा। उन मसनूई मुनसिफों ने कभी किसी को सरेदार चढ़ाया और कभी किसको सरे बाजार। मसनूई जहानतों, रोबोटों और नकली जहनों के इस दौर में हमने नकली नज़रिए, नकली चेहरे, नकली रहनुमा, जाली डॉक्टर, जाली पायलट, मसनूई एंकर, नकली सहाफ़ी व दानिश्वर और छोटे दिमागों की बड़ी शख्सियतें तो बनाई, मगर असली जहन रखने वालों को असल मकाम नहीं दे सके। अब जब मुल्क में निगरां हुकूमतों की तश्कील का वक्त आ रहा है, तो न जाने क्यों मेरा ध्यान नकली जहानत के शाहकार रोबोट्स की जानिब जा रहा है, क्योंकि इस बार रोबोट्स को निगरां हुकूमतें चलाने का अख्तियार दे दिया जाए, क्योंकि इस बार आइन की कोई रुकावट मौजूद नहीं। ये कालम मोहतरमा सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा ने लिखा है, जो कि बिल्कुल हमारी मौजूदा
मुल्की सूरत हाल को ऐन जचता है, और ख़ास करके मुल्क के 75 साल तारीख़ के अंदर वाकई जिस किस्म की हमने मसनूई ज़हानत या मसनूई ज़हानत के मुताबिक हमने जो किरदार अदा किया है, मसनूई लीडरान, मसनूई हमने हुकूमतें बनाई और मसनूई हमने डॉक्टर बनाए और मसनूई हमने कई सारे किरदार अदा किए हैं, तो ये बिल्कुल हमारे मुल्क के ऐन सियासी, मुआशी और मुल्क के हालात के मुताबिक बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कालम है आसमा शिराजी साहिबा का। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।